नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। अक्सर जब हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ नाम बार बार आते हैं, जैसे असुर, दैत्य, राक्षस, पिशाच, बैताल वगैरह वगैरह। कई बार हमें लगता है कि ये सारे एक ही हैं, जो राक्षस है वही असुर है, वही पिशाच है, वही दैत्य है। लेकिन नहीं, दरअसल मामला ऐसा नहीं है। इन सभी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि राक्षसों, असुरों और दैत्यों में मूल रूप से क्या क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे असुरों की। अब जो असुर शब्द है ये दरअसल एक प्रतीकात्मक शब्द है, जिसका मतलब होता है कि वे सभी जो सुर नहीं हैं वे असुर कहलाते हैं। अब दरअसल ये सुर हैं कौन? तो सुर मूल रूप से उन देवताओं को कहा जाता है जो 12 आदित्य हैं। इन 12 आदित्यों ने महर्षि कश्यप और देवी अदिति के यहाँ जन्म लिया था। लेकिन जब बात असुरों और सुरों को कैटेगराइज करने की होती है, अलग अलग करने की होती है, तो इन सभी 12 आदित्यों के अलावा हमारे अन्य देवता जैसे इंद्र, मित्र, वरुण आदि, हमारे उपदेवता, हमारे नाग, यक्ष, गंधर्व, ये सारे के सारे सुरों की श्रेणी में आते हैं। और जो सारे लोग इनकी श्रेणियों में नहीं होते, इनसे इतर श्रेणियों में होते, उन्हें असुर कहा जाता है। तो इस आधार पे दैत्य, दानव या फिर बेताल आदि ये सभी के सभी असुर कहलाते हैं। तो असुर एक बहुत बड़ी इकाई है जिसके अंदर सारे के सारे राक्षस, दैत्य, दानवों का समावेश होता है। अब यहाँ ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि दैत्य दरअसल क्या है। तो जो दैत्य होते हैं वे होते हैं महर्षि कश्यप और उनकी द्वितीय पत्नी यानी कि दूसरी पत्नी देवीदिति की संतानें। देवीदिति की संतानों को दैत्य कहा जाता है। और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष वही जिसे भगवान वाराह ने मारा था, और हिरण्यकश्यपु जिसका वध भगवान नरसिंह ने किया था। इन दोनों से दैत्य वंश का आरंभ हुआ। इसी दैत्य वंश में प्रहलाद जी और राजा बलि जैसे महाभक्तों का जन्म हुआ। अब हम बात करेंगे दानवों की। दानव दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई हैं। इनकी उत्पत्ति हुई थी महर्षि कश्यप और महाराज दक्ष की तीसरी पुत्र यानी देवी दनु से। दनु अदिति और दिति की छोटी बहन। महर्षि कश्यप और देवी दनु ने जन्म दिया दानवों के कुल 114 वंशों को। और इन 114 वंशों में से सबसे प्रमुख माने गए दानवों के कुल 64 वंश। दानवों के बारे में कहा जाता है कि इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कि अपने स्वभाव में बहुत ही बर्बर और बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं। अब अगर पुराणों के अनुसार देखा जाए तो दानवों की पहली पीढ़ी में जन्म हुआ था दानव विप्रचीति का और मय दानव का। इसी मय दानव की पुत्री देवी मंदोदरी हुई, जिनका विवाह राक्षस राज रावण से हुआ। बात हुई है राक्षस राज रावण की, तो मैं आपको बता दूं कि जो राक्षस वंश होता है इसी इन सारे के सारे असुर श्रेणी में आने वाले वंशों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे सुसंस्कृत और सबसे ज्यादा कुशल योग्य माना जाता है। महर्षि कश्यप और देवी सुरसा के संयोग से राक्षसों का जन्म हुआ। लेकिन वहीं कुछ पुराणों में कुछ अन्य थ्योरीज भी देखने को मिलती है, जहां कहा जाता है कि एक बार सृष्टि की रचना करने के दौरान प्रजापिता ब्रह्मा को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था और उनके इसी क्रोध से जन्म हुआ था हेति और प्रहेति नाम के 2 असुरों का। इन्हीं दोनों असुरों ने नींव रखी राक्षस वंश की। और इस राक्षस वंश के सबसे बड़े योद्धाओं की अगर बात करें तो निश्चित रूप से राक्षसों में रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जी और मेघनाद, इन सभी के नाम सर्वोच्च माने जाते हैं। आइए हम बात करते हैं पिशाच वंश की। तो जो पिशाच वंश की उत्पत्ति हुई वो देवी क्रोधवशा से हुई। देवी क्रोधवशा भी महर्षि कश्यप की पत्नियों में से एक पत्नी है। इनकी संतानें यानी कि पिशाच नरभक्षी है, मांस खाते हैं, रक्त का पान करते हैं। पिशाचों के लिए माना जाता है हमारे पुराणों में कि पूर्ण रूप से निशाचर होते हैं, रात को ही बाहर निकलते हैं, इच्छाधारी होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं, किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। दरअसल हॉलीवुड की फिल्मों में पश्चिमी संस्कृति में जिस वैम्पायर का जिक्र किया जाता है वो पूर्ण रूप से हमारी हिंदू संस्कृति के पिशाचों से ही उठाया गया है। और इन्हीं पिशाचों के स्तर को अगर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो बात होती है बैतालों की। आइए अब बात करते हैं बैतालों की। पिशाचों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर पिशाच होते हैं उन्हें बैताल कहा जाता है। शैव शाखा की अगर माने यानी भगवान शिव को मानने वाले मतावलंबी और उन धर्म ग्रंथों को अगर माना जाए तो उनके अनुसार ये सारे के सारे बैताल भगवान शिव के गण होते हैं और भगवान काल भैरव के भक्त होते हैं। वहीं इन्हीं बैतालों में एक शाखा होती है अग्नि बैतालों की, जो कुछ और ज्यादा रुद्र होते हैं, कुछ और ज्यादा उग्र होते हैं। और ये अग्नि बैताल माता काली के उपासक होते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपने समझा होगा कि किस तरीके से राक्षस, असुर, दैत्य ये सारे के सारे अलग होते हैं, किस प्रकार इनकी श्रेणियों का विभाजन होता है। लेकिन अब प्रश्न ये कि कहीं ना कहीं जब इन्हें पूर्णतया देवों से अलग कर दिया गया, मनुष्यों से अलग कर दिया गया, तो क्या आपस में ये मनुष्यों के साथ कभी जुड़ पाए? तो जी हाँ, बिल्कुल।
कई ऐसे मौके हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में हमें देखने को मिलते हैं जब इन राक्षस, असुर, दैत्यों के साथ मनुष्यों का विवाह हुआ और इन लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे तरीके से मानवीय जीवन को अपनाया। सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को, जिन्होंने राजा ययाति के साथ विवाह किया। राजा ययाति के साथ जब उनका विवाह हुआ तो इसी विवाह के फलस्वरूप महाराज कुरु हुए, जिनसे कुरु वंश का विस्तार हुआ, जिस वंश में कौरवों और पांडवों ने जन्म लिया। वहीं राक्षस कुल में जन्मी हिडिंबा ने भीम से विवाह किया और महायोद्धा घटोत्कच का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण के अगर वंश की बात करें तो उनके पड़पोते यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के जो बेटे हुए अनिरुद्ध, उनका विवाह हुआ बाणासुर की कन्या के साथ। तो बाणासुर की कन्या और अनिरुद्ध के मेल से जन्म हुआ व्रजनाभ का। तो इस प्रकार हमारे सनातन धर्म में विभिन्न मौकों पर देवों, मानवों, असुरों, राक्षसों ने आपसी सामंजस्य के साथ सृष्टि के कार्य को बहुत आगे बढ़ाया है, क्योंकि हमारे देवताओं ने ये सुनिश्चित किया कि कहीं ना कहीं सारी प्रजातियां, सारे तत्व एक साथ मिलकर काम करें। और यही सामंजस्य की भावना हमारे सनातन धर्म को सबसे सुंदर धर्म बनाती है। सनातन धर्म के ऐसे कई रहस्य जिन्हें मैं उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ इस मंच यानी आशिता वाच आवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर। तो ऐसे कई रहस्यों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी भी नए आने वाले वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मैं जल्द लौटती हूँ अगले अंक में किसी अनोखे रहस्य से पर्दा उठाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।